नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th के, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट की। और साइंस सब्जेक्ट में जो चैप्टर हम आपको बताने जा रहे हैं न्यूमेरिकल, उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का, यहाँ पर हम लोगों ने नोट किया, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। अब हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के आंकिक प्रश्नों को, न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। तो एक एक पॉइंट को पढ़ते जाएंगे और नोट करते जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या स्मॉल r बराबर हमको दी गई है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर नोट कर लिया 60 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की लंबाई को हम h से प्रदर्शित करेंगे। ये दी गई है हमें कितनी, 4 सेंटीमीटर। और इसके बाद दर्पण से वस्तु की दूरी अवतल दर्पण से जो वस्तु की दूरी है वो u रहेगी, वो ऋणात्मक होती है चिन्ह पर पाटी के अनुसार, और वो है -45 सेंटीमीटर। हम चिन्ह सही लिखेंगे, फिर आगे चलेंगे। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई और प्रकृति। प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई, प्रकृति, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है कि क्या है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चूँकि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो दर्पण का सूत्र होता है वो होता है 1/f = 1/v + 1/u। और जब हम v निकालेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें पता चलेगी। उससे पहले हमारे पास दर्पण की फोकस दूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या r बटे 2। अभी हो जाएगा आपका f बराबर, r का मान है हमारा 60 बटे 2, f बराबर हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण के लिए ये f जो है वो रहेगा -30 सेंटीमीटर। अब हम लोग सवाल लगाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि अगला सूत्र 1/f = 1/v + 1/u, और ये हो जाएगा 1/-30 बराबर 1/v + 1/u का मान कितना है, -45। और ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/45 - 1/30। आगे हल करेंगे, ये हो जाएगा 1/v = 30 - 45 बटे 45 × 30। अब ये हो गया 1/v बराबर -15 बटे 45 × 30, और v बराबर हो जाएगा -45 × 30 बटे 15। तो 15 दूनी 30, और v बराबर 45 दूनी 90। तो ये हो जाएगा v बराबर -90, और लगा दिया सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारी एक चीज़ निकल कर के आई, और वो निकल कर के आई कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि प्रतिबिंब की दूरी बराबर, ये हो जाएगा v बराबर
90 सेंटीमीटर, और ऋण का चिन्ह बता रहा है कि दर्पण की ओर। आइए आगे चलते हैं। अब हमको बताना है कि दर्पण की जो प्रतिबिंब है उसकी लंबाई क्या होगी और प्रकृति क्या होगी। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि आवर्धन, ठीक, और आवर्धन m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है h डैश अपॉन h, ठीक, और आवर्धन m बराबर होता है माइनस v अपॉन u, ठीक है। अब आगे चलेंगे, क्या हो गया, ये हो गया हमारा h डैश अपॉन h बराबर माइनस v अपॉन u। h डैश है प्रतिबिंब की लंबाई और h वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई हमें दी गई है 4, माइनस v का मान अभी निकाला है हमने कितना, -90, चिन्ह सही रखेंगे, ये माइनस तो सूत्र का है, और u का मान है -45, गुणा करेंगे 45 दूनी 90, 4 दूनी 8, h डैश बराबर 4 गुणे -2 और h डैश बराबर हो गया आपका -8, ठीक है। और इकाई क्या लगा दिया, सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, क्या हो जाएगी प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, और माइनस का चिन्ह बता रहा है कि ये प्रतिबिंब, ठीक है, कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा। तो यहां पर लिखेंगे कि इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई बराबर h डैश बराबर 8 सेंटीमीटर, और नीचे लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति बराबर, और ये प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी कि जो प्रतिबिंब होगा वो हमारा वास्तविक व उल्टा होगा। ये हमारा आंसर हुआ। तो देखिए इस तरीके से हमने सवाल को हल करने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए या अवतल दर्पण में, ठीक, सबसे पहले लिखेंगे फोकस दूरी, F बराबर, अब फोकस दूरी F बराबर कितनी है, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी किससे, दर्पण से, और ये हो जाएगी आपकी U बराबर कितना, -25 सेंटीमीटर। अच्छा, फोकस दूरी भी ऋणात्मक लगा देंगे क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब यहां पर लिखेंगे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, इसका मतलब ये है कि हमको बताना है कि वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, कहाँ बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि जो दर्पण का सूत्र होता है वो होता है 1/f = 1/v + 1/u। अब ये हो गया आपका 1/-15 बराबर 1/v, जो प्रतिबिंब की स्थिति v रहेगी, प्लस 1/-25। अब ये 1/v अकेला रह जाएगा, 1/-25 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और -1/15। अब ये हो जाएगा आगे 1/v = 15 - 25 बटे 25 × 15,
ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -10/25 गुणे 15। अब v बराबर हो जाएगा आपका -25 गुणे 15/10। v बराबर, अब 25 पंचे 125 की 5, हासिल लगा 12, 25 एकम 25, 25 2 27, 10 37 और बटे 10। तो v बराबर हो जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। ऋण का चिन्ह बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण की ओर बनेगा या दर्पण के सामने बनेगा। तो उत्तर आया कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति, इसलिए प्रतिबिंब की स्थिति बराबर v बराबर 37.5 सेंटीमीटर और ऋण का चिन्ह बता रहा है कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने बनेगा। ये हमारा हो गया आंसर। तो उम्मीद है कि ये वाला सवाल भी आपको भली भांति समझ में आया होगा। और चिन्ह परिपाटी का कैसे इस्तेमाल करना है, कब माइनस लगना है, कब माइनस को छोड़ना है, ये चीज़ें भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ पा रही होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, ये था क्वेश्चन नंबर 7 और अब हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, आपको सवाल में कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख देंगे अवतल दर्पण में, एक बार हमने ये लिख दिया तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फोकस दूरी F बराबर, तो फोकस दूरी है 25 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -25 सेंटीमीटर। चूंकि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी को हम ऋणात्मक रखते हैं। कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए जिससे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, इसे दिखाने के लिए किरण आरेख भी खींचिए। ठीक है, आइए यहाँ पर लिखेंगे हमको कि वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, अर्थात वस्तु का आकार हम क्या मानते हैं h और प्रतिबिंब का आकार हम क्या मानते हैं h डैश। इसलिए जब ऐसा होता है तो जो v होता है वो u के बराबर होता है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है दर्पण से वस्तु की दूरी। तो हम उसे नोट करेंगे, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी और ये हो जाएगा u बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जरा उसको समझते हैं। आप समझ गए होंगे कि v बराबर u कैसे हुआ। ऐसी स्थिति में m की वैल्यू 1 रहती है। ठीक है, जब वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर हो। और आप सभी लोग जानते हैं कि m बराबर h डैश अपॉन h, तो 1 बराबर h डैश अपॉन h और इस तरीके से फाइनली v बराबर u हमारा बनता है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलिए 1/-25 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1/v प्लस 1/u। अब देखिए हमें u का मान निकालना है। हमें पता है कि v भी u के बराबर है, तो ये हो जाएगा v को रिप्लेस कर देंगे u से, -1/25 बराबर 1/u धन 1/u, हर समान है। तो ये हो जाएगा 2/u इज इक्वल टू -1/25 और ये हो जाएगा u बराबर, ठीक है, u बराबर हो जाएगा हमारा -u बराबर हो जाएगा 2 × 25। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -2 × 25
और u बराबर आ गया हमारा -50 सेंटीमीटर। और यहाँ पर लिखेंगे इसलिए वस्तु की दर्पण से दूरी, वस्तु की दर्पण से दूरी बराबर स्मॉल u बराबर 50 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ। ये माइनस के जो चिन्ह होते हैं ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार चलते हैं। सवाल को हल करते समय हम इन्हें लगाएंगे और जब हमारा सवाल पूर्ण हो जाएगा हम इन्हें छोड़ देंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो यहां पर लिखेंगे अवतल दर्पण में या अवतल दर्पण से फोकस दूरी F बराबर, हमको दी गई है फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी को ऋण से प्रदर्शित करते हैं तो ये हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्या यह वास्तविक होगा। आइए जरा करते हैं। तो लिखेंगे कि वस्तु की दूरी किससे, दर्पण से, वस्तु की दूरी और ये हो जाएगा u बराबर, कहा गया है कि वस्तु कितनी दूरी पर है, वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से और ये हो जाएगी v बराबर, और ये हो जाएगा हमारा v बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। कैसे क्या करेंगे जरा समझते हैं। ये हो जाएगा हमारा, चूँकि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण के लिए सूत्र होता है। तो ये हो जाएगा 1/-5 बराबर 1/v प्लस 1/-10। अब ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी ये ऐसे रहेगा 1/v बराबर 5 - 10/50। आगे हो जाएगा 1/v बराबर -5/50 और v बराबर हो जाएगा -50/5, v बराबर -10 सेंटीमीटर। इसलिए प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी v बराबर 10 सेंटीमीटर। और ऋण का चिन्ह बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बनेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे दर्पण के सामने। आइए अब आपसे कह रहा है कि बताइए क्या ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हम आवर्धन का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे चूँकि आवर्धन m बराबर, अब ये होता है -v/u, m बराबर -v का मान कितना है, v का मान है हमारा -10 और u का मान कितना है, u का मान है हमारे लिए 10, v का मान भी हमारे लिए है 10 और u का मान भी है हमारे लिए 10, तो ये हो जाएगा -10 और m बराबर -1 आएगा। नीचे लिखेंगे चूंकि आवर्धन का मान ऋणात्मक है अतः प्रतिबिंब आभासी बनेगा। देखो, अतः प्रतिबिंब जब ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। अतः प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा।
ये हमारा हो गया आंसर। एक आंसर हमारा ये है और एक आंसर हमारा ये। तो उम्मीद है कि जो भी हमने आपको बताया वो आपको भली बात समझ में आया होगा। अगर आपको विज्ञान का ये YouTube चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कक्षा 9, 10, 11, 12 के विज्ञान, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे वो रसायन विज्ञान की सभी तरीके के सॉल्यूशन के लिए हमारे YouTube चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब करें। देर तक और सदा हमारा YouTube चैनल आपकी मदद करता रहेगा। अगर हमारे पढ़ाते समय कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो आप हमें वो बात कमेंट बॉक्स पे मेंशन करके जरूर बताएं। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ 4 ही सवाल। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने एजुकेशनल ग्रुपों में हमारे वीडियोस को साझा करें, क्योंकि आपके द्वारा देखा गया व्यू और लाइक, कमेंट, शेयर ही हमारी एनर्जी का राज है। फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।